आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 22। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत ने रिद्धिमा को फ़ोन पर धमकी दी कि अगर रिद्धिमा ने उसके साथ शादी करने से इनकार किया तो वह कुछ भी कर सकता है और उसकी जिम्मेदारी केवल और सिर्फ केवल रिद्धिमा की ही होगी। प्रशांत की बात सुनकर रिद्धिमा घबरा गई और उसने अपने पापा से कहा कि पापा, जो अंकल अभी मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे उन्हें आप हाँ में जवाब दे दीजिए। मैं उनके बेटे प्रशांत से शादी करना चाहती हूँ। अब आगे। और रिद्धिमा की बात सुनकर कोमल जी को गुस्सा आ गया और वह बेटी को डांटने लग गई कि वह ऐसा कैसे बोल सकती है। उसे अपने पिता और घर की मान प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने तो गुस्से में यह भी कह दिया कि नमित के परिवार वालों के साथ रिश्ता तोड़ने की वजह भी तुम ही होगी, इसीलिए तुम निमेश के साथ शादी की बात सुनकर खुश नहीं लग रही थी क्योंकि तू प्रशांत से प्यार करती है। कोमल जी रोती भी जा रही थी और बेटी को झकझोर भी रही थी, पर रिद्धिमा अपनी बात पर अड़ी रही और फिर से अपनी बात दोहराई। पापा, अब मैं बालिग हूँ और अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। आप प्रशांत के पापा को कॉल करके बता दीजिए कि मैं उनके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और सुरेंद्र जी और कोमल जी रिद्धिमा का व्यवहार देखकर हतप्रभ रह गए। उन्हें अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर सुरेंद्र जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोक दिया और बोले, आरव की माँ, आप क्यों इसे समझा रही है? सुना नहीं, हमारी बेटी बालिग हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझती है। हमारा बस एक ही फर्ज है कि इसका कन्यादान कर दे और फिर यह जाने और इसके चाहने वाले जाने। सुरेंद्र जी के लफ्जों में नाराजगी, गुस्सा, दुख और बेबसी जाने कितने भाव समाये हुए थे। वह बिल्कुल हारे हुए लग रहे थे। जिस बेटी की अच्छाई और अपनी परवरिश पर उन्हें इतना मान था, आज उसने सब कुछ एक ही पल में तोड़कर रख दिया था। फिर सुरेंद्र जी ने खुद को संभाला और सोफे पर से भूषण जी का दिया कार्ड उठाकर भूषण जी को कॉल लगाया और उन्हें कहा कि हमें आपके बेटे का रिश्ता मंजूर है। फिर उन्होंने दूसरा कॉल निमेश के पिता को किया और उनसे रिश्ता तोड़ने के लिए माफी मांग ली। फिर जैसे घर में खामोशी सी छा गई। बस आरव की वजह से सब खुद को नॉर्मल दिखा रहे थे। 2 दिन बाद सगाई शहर के सबसे बड़े होटल में हुई और जाहिर सी बात है कि सारी तैयारियां प्रशांत के परिवार की ओर से की गई थी। आरव के परिवार वाले बस तैयार होकर शामिल हो गए थे। शहर के बड़े बड़े लोग इस पार्टी की रौनक बढ़ा रहे थे। रिद्धिमा के आते ही ब्यूटिशियन उसे अपने साथ ले गई और अपने माहिर हाथों से उसकी खूबसूरती को और भी दिलकश रूप दे दिया था। तैयार होने के बाद जब रिद्धिमा ने आईना देखा तो मुस्कुराते हुए उदास हो गई। उसकी सगाई होने जा रही थी पर उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सीमा सगाई के समय ही आई थी। सभी बस फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, पर आरव बहुत खुश था और प्रशांत को अंकल की बजाय जीजू बोलना शुरू कर दिया था उसने। प्रशांत भी उसका बहुत ख्याल रख रहा था। रिद्धिमा के परिवार वाले प्रशांत के साथ बहुत बेरुखी से पेश आ रहे थे, पर वह इस सब बात को इग्नोर करके सबसे मुस्कुराकर बात कर रहा था और उनका ख्याल भी रख रहा था।
हालांकि वह स्टेज पर था, फिर भी वह वहीं से नजर रख रहा था कि कोई रिद्धिमा के परिवार वालों के साथ मिसबिहेव ना कर रहा हो। रिद्धिमा और प्रशांत ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और फोटोग्राफर ने दोनों की बहुत सारी तस्वीरें ली। सबके सामने रिद्धिमा खुश होने का दिखावा कर रही थी, इसलिए मुस्कुरा रही थी, और प्रशांत उसे मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत खुश था। सभी दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। प्रशांत और रिद्धिमा दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। हालांकि प्रशांत की आंखों में प्यार की खुमारी झलक रही थी, जबकि रिद्धिमा की पलकें झुकी हुई थी। सब समझ रहे थे कि यह उसकी शर्म है, जबकि वह सबसे अपने आंसू छुपा रही थी। सगाई का फंक्शन खत्म हुआ तो रिद्धिमा अपने परिवार के साथ अपने घर आ गई और सीमा अगले दिन ही ससुराल लौट गई। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। सब मजबूरी में एक दूसरे से बात कर रहे थे और अपने अपने कमरे में बंद हो जाते थे। प्रशांत रोज रात में रिद्धिमा के मोबाइल पर कॉल लगाता, पर रिद्धिमा फोन नहीं उठाती थी, और अगर कभी गलती से उठा भी लिया तो बगैर बोले कट कर देती थी। फिर 4 दिन बाद ही भूषण जी ने फोन पर बताया कि शादी का मुहूर्त 10 दिन के बाद का है, पर आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा। सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर को दे दी गई है, वह अपने हिसाब से सब अरेंज कर लेगा। बस 10 दिनों के बाद ही रिद्धिमा अपने घर से पराई होने वाली थी, पर उसके एक फैसले ने उसे वक्त से पहले ही पराया कर दिया था। उसके मम्मी पापा उससे बात तक नहीं करते थे। रिद्धिमा अपने कमरे में छुप छुप कर रोती थी। वह अपना दर्द किसे कहती। निमेश से रिश्ता टूटने के बाद उसके सहेलियों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। जूही ने एक बार फोन किया तो वह बहुत खुश हो गई, पर उसने यह कहने के लिए फोन किया था कि तू तो कहती थी कि प्रशांत तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई। और रिद्धिमा ने उसे अपनी सफाई भी देना चाहिए, पर उसने अपनी बात कहकर फोन रख दिया और रिद्धिमा रोने लगी थी। उसे जूही से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उसने अपने आप को समझा लिया था कि उसकी किस्मत में इतने दिनों तक ही सबका प्यार लिखा था। वह खुद ही चुप सी हो गई थी। 10 दिन बाद होटल से ही शादी होने वाली थी, जहां एक ही दिन में सारी वैवाहिक रस्में निभाई गई। सुरेंद्र जी और कोमल जी ने कन्यादान कर दिया और 7 फेरों के बाद रिद्धिमा हमेशा के लिए प्रशांत की हो गई। अब विदाई की बेला आ गई थी और रिद्धिमा सबसे गले लगकर खूब रोई। इतने दिनों से वह सबके सामने अपने आंसू नहीं आने दे रही थी, पर अब उसकी आंखों से यह बांध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरव भी अपनी बहन के गले लगकर बहुत रोया और अपने जीजू से उसका ख्याल रखने के लिए कहा। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी बहन का छोटा भाई नहीं बल्कि बड़ा भाई हो। उसने रिद्धिमा को प्रशांत के साथ कार में बिठा दिया और कार उसे एक नए सफर पर लेकर चल दी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या रिद्धिमा प्रशांत को अपना पाएगी? आखिर क्यों प्रशांत रिद्धिमा के पीछे इतना पागल था? जानने के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग